गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मेरे साथ देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे के लंबवत विभाजक हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। यानी कि आपको D1 दिया है 8 और D2 पूछा है। ठीक है, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ठीक है, बराबर ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 48 दिया है, 1/2। D1 कितना दिया है 8 और D2 हमसे पूछा है। देखिए काट पीट कर लो इसकी, 8 से इसे मैंने सीधा काटा 6 बार। ठीक है, तो D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर आ गया 6 गुणा 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये और कह रहा है 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4,000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 4,000, रेट दे रखा है आपको इसमें 6% और टाइम निकालना है। तो देखो 2024 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024। 2024 क्या है, एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है, मतलब इसमें 28 दिन की, इसमें 29 दिन की, 29 दिन की फरवरी होती है। तो देखो 21 दिन तो निकल चुके हैं, तो कितने और बचे, 8 बचे, पूरा मार्च बचा 31 का और 22 अप्रैल बचे। टोटल आ गया आपका 61 दिन। बस मतलब आपके डेज भी निकल के आ गए 61 दिन। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ठीक है, यानी कि 4,000 गुणा 6 गुणा 61। अब ये दिन है, इनको साल में बदलना है, 366 का भाग लगा दीजिए। अब देखिए आप इसको काट पीट करिए, 61 से ये सीधा सीधा 6 बार, 6 से ये 6 खत्म, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका जो SI बराबर आ गया वो आ गया 40। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल की टोकरी में सेब की तुलना में संतरों की संख्या दोगुनी है। संतरे ऑरेंज, सेब एप्पल, यानी कि संतरों की जो संख्या है सेब की तुलना में दोगुनी है। यदि कुल फल, दोनों जो फल हैं, 3 की वैल्यू दी है कितनी, 36। जब 3 की वैल्यू 36 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब क्या पूछा है, संतरों की संख्या बताइए, यानी कि 2 गुणा 12, यानी कि यहाँ पर 24 संतरे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी 4 दिनों में 39 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। 12 दिनों में 78 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें फॉर्मूला लगाइए, M1D1/W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। ठीक है, M1 मतलब मैन पावर, D मतलब डे, W मतलब कार्य। तो देखिए कितने आदमी हैं, 3 आदमी 4 दिन, काम कितना कर रहे हैं 39, बराबर आदमियों की संख्या निकालनी है और 12 दिन और काम कितना 78। देखिए 39 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, और देखिए 3 से ये कटा 2 बार और 2 से ये कट गया 2 बार। यानी कि आपका जो x बराबर आया, आपका x बराबर आ जाएगा 2 दिन। x बराबर 2 दिन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आकृति प्रति माह 54,500 रुपये अर्जित करती है। ठीक है, करती है और
अपनी सैलरी के 17% की बचत करती है, उसका मासिक व्यय बताइए। मैंने उसकी आय मान ली। क्या मान लिया? मैंने उसकी आय जो मानी, आय मान ली मैंने उसकी 100%। अब एक बात बताइए, उसने 17 इसमें से खर्च कर दिए तो क्या बचा? 83% उसके पास है। 83% उसके पास अर्जित करती है, तो उसका व्यय निकालना है। यानी कि उसका देखो, उसने इतने बचा लिए, 100 कमाए थे, 17 बचा लिए, 83 खर्च करे होंगे। यानी कि आप 54,500 का डायरेक्ट 83% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 83 पंजे होते हैं कितने? ये होते हैं 415, 41 इस हासिल, और 166, 166, 16 दूनी 32, यानी कि 332। यहाँ से आ गया 3, और यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 37, और 83 पंजे फिर से 415, यानी कि ये 12 का 2 हासिल, 1 44 और 1 45, यानी 45 235 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, ए अकेला दोगुने कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिनों में, और बी अकेला 21 दिनों में। दोनों का एलसीएम लिया, 21 आ गया। 3 का भाग लगाया 21 में 7, 21 का भाग लगाया 21, यानी कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। अब यहां नीचे बी की कितनी दे रखी है? बी की 1 दे रखी है, तो इसमें 6 जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब कह रहा है दोगुना काम, 21 टोटल काम है, इसका 2 गुना काम कह रहा है, ए कितने दिनों में करेगा? ए अकेला। ठीक है, तो देखिए, इससे ये 3 बार, और 3 से 21 7 बार, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो 7 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार जो तौलिए बेचती है उस पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 2 तौलिया खरीद सकता है और 2 मुफ्त पा सकता है। ग्राहकों को कितने प्रतिशत की छूट होगी? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मुफ्त अपॉन जो खरीदा है प्लस मुफ्त। ठीक है, तो मुफ्त कितने? 2, खरीदे कितने? 2, मुफ्त बराबर 2 अपॉन 4 गुणा 100, यानी कि 1/2, और इससे ये कट गया 50 बार, यानी कि 50% की छूट मिल रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट, यानी कि वो 40 मिनट में 2 पेज टाइप करता है, तो 20 मिनट में कितने पेज टाइप करता है? 1 पेज टाइप करता है। ठीक है, तो कह रहा है 81 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? जब जब एक पेज को 20 मिनट में करता है, तो 81 गुणा 20 बराबर 81 दूनी 162, यानी कि उसको 1620 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कह रहा है एक 435 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में बताइए। यानी कि इसमें क्या आएगा? देखिए, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कितनी है? 435। अब कह रहा है कि इससे 3 गुना, इससे 3 गुना मतलब ये 3 गुना का मतलब 435 का 3 गुना मतलब आ गया 1305। ठीक है, 1305 बराबर स्पीड निकालनी है, और 200, सॉरी 200 नहीं, खाली 87, और 87 हमको ये दे रखा है। दोनों को जोड़ोगे तो ये पता है कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1740 अपॉन 1740
अपॉन 87 बराबर स्पीड, ठीक है। और ये इससे कट गया कितनी बार, ये कट गया इससे 20 बार, यानी कि स्पीड आ गई यहां पर कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस 20 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर घंटा में बताना है, यानी कि हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ये 4 बार, और 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि ये कह रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहां पे दो फॉर्मूले, आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले को और क्या लिख सकते हैं, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आराम से देखिए, मैं अच्छे से कर रहा हूं विस्तार से। देखो ये चीज क्या होती है, ये जो चीज है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, और यहां कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए आप 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन, अब ये क्या बचा, ये बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, और अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 3 की पावर 4 गुणा 9 की पावर -2 अपॉन 27 की पावर -1 गुणा 3 की पावर -3 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 3 की पावर 4 गुणा 1/9 की पावर 2 अपॉन 1/27 गुणा 1/3 की पावर 3 मतलब 27, ठीक है। और की होल पावर कितनी है 1/3 बराबर। अब ये क्या होगा, ये होगा 3 की पावर 4 गुणा 27 गुणा 27, क्योंकि ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी ये, ठीक है। अब देखिए अब देखिए, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब यहां से अगर मैं काट पीट करूं तो यहां से काट पीट ये हो रही है कि इसे 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। आगे लिखिए 3 की पावर 4 गुणा 27 गुणा 27, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा, इसको हम 9 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 9, हाँ, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा 27 गुणा 27, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 1/3 बराबर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6 गुणा 1/3, ये इससे 2 बार कट गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 का
स्क्वायर। इसके बराबर कितना आ गया, ये बराबर आ गया 3 का स्क्वायर, और ये 9 ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 9 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उसी संख्या का 60% बताइए। यानी कि 102 में मैंने संख्या का 20% जोड़ा तो संख्या, अब ये कितना आ जाएगा, ये 510 प्लस x बराबर 5x, 4x बराबर 510, ठीक है 510। तो अब इसे मैं काटूं अगर, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, 255 बार, और ये 2 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 255 डिवाइड बाई 2। इसका 60%, 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5, 3/5। तो 5 से इसे काटोगे 51 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका, गुणा करोगे 51 का 3 में 153/2, और इसको लिख सकते हैं 76/76.5, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% और लीना को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है। कुल मतदान 3,72,हजार मतों का था। लीना ने 1 लाख से कितने अधिक मत प्राप्त किए। तो देखिए आप, यहाँ पर राहुल है और लीना है, इसने 52% और इसने 48%, ठीक है जी। अब देखिए आप, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और ये 4 से 13 बार, ठीक है, और ये 4 से 12 बार, यानी कि टोटल जो 25 है, उस 25 की वैल्यू कितनी है, 3,72,000, 3,72,000 है उसकी वैल्यू। एक की वैल्यू निकालिए, इससे से काटिए, यानी कि 25 से कम 25 बचे 12, 25 चौके 100, ठीक है, बचे 22, यहाँ पर 25 अट्ठे 200 बचे 20, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 14,880। और क्या निकालना है, लीना। अब हम लीना की टोटल निकाल लेते हैं, 12 गुणा 14,880, 0, 12 अट्ठे 96, 9 बचे 96 और 9 105, 10 बचे 12 चौक 48 और 10 58, 58, 5 बचे 12 कम 12 5 17, यानी ये आ गए 1,78,560। और कह रहा था ये 1 लाख से कितने अधिक हैं, 78,560 माइनस 1 लाख, तो ये आपके 78,560 वोट अधिक हैं लीना के। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक क्रेडिट कार्ड भुगतान जो 1,050 रुपये प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के बिल का भुगतान करेगा, जिसमें 4% और 25% की क्रमिक छूट और कार्ड भुगतान पर अतिरिक्त 5% की छूट, वह क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए मैंने बताया था आपको कि 4% को क्या लिख सकता हूं, 1/25। अब 25 की चीज पे 1 की छूट दूंगा तो 24/25 आ जाएगा। अगला प्रतिशत क्या है, 25% है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। अगर 4 पे 1 की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 3/4 में। और एक अतिरिक्त छूट कितनी है, 5% की, 1/20। अगर मैं 20 की चीज पे 1 की छूट दूंगा तो बेचूंगा कितने में, 19/20। बस अब सबको आप लगा दीजिए ऐसे ही, यानी कि ये है 1 की कीमत और 290 टोटल हैं, यानी कि 24/25 गुणा ये आ जाएगा 3/4 गुणा 19/20। बस अब आप काट पीट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है, ये इससे कट गया 6 बार, ठीक है, ये इससे 6 बार कट गया, ये इससे 3 बार कट गया,
3 बार कट गया। और ये 25 से कितनी बार कटा, ये कटा 25 चौका 100 और ये कटा इतने बार, यानी कि 42 गुणा 29 3 तिया 9 गुणा 19। इतना बड़ा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जाएंगे कहाँ पे, हम चल रहे हैं आपके साथ इकाई अंक पर, 0 2 और 0 8, यानी कि 9 नी 81 1, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। इकाई अंक जो आएगा वो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में इकाई अंक 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कह रहा है 1 लीटर दूध की, क्या कह रहा है, 1 लीटर दूध की लागत 800 मिलीमीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 लीटर, इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 बराबर SP इंटू 800, दोनों बराबर हैं, तो CP अपॉन SP बराबर 800 अपॉन 1000। ठीक है, यहां पर ये 200 से 4 बार, ये 200 से 5 बार, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है 4 पर 100 का गुणा कर दीजिए, ये इससे कट गया कितनी बार, 25 बार, यानी कि 25% आपका लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला डायनो टेरेसा से 3 गुना बड़ी है और होमी डायना से 2 गुनी आयु का है। यदि डायना की आयु उन तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है तो होमी की आयु वर्षों में क्या है। देखिए, जो डायना है वो टेरेसा से 3 गुना बड़ी है, ठीक है जी, और जो होमी है, होमी वो डायना से 2 गुना है, ठीक है जी। बराबर वाले से फिल कर देते हैं, 3 1 6 3 और 1। अब कह रहा है कि इन तीनों का जो औसत है 4 वर्ष कम है डायना की आयु, जो डायना की आयु है, और डायना की आयु कितनी है 3x बराबर 3x, यानी कि 10x माइनस 12 बराबर 9x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया, किसकी, होमी की आयु पूछी है, तो होमी की आयु कितनी है 6, होमी की आयु कितनी है 6 है, तो 6 1 की वैल्यू 12 बराबर 72 साल होगी होमी की आयु। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए आप, बस एक फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B कोष्टक में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है ऊपर का Q माइनस 0.1 का Q अपॉन स्क्वायर प्लस 0.085 प्लस 0.01, ठीक है। तो पता है ये क्या है, ये जो टोटल चीज लिखी गई है, ये मैं आपको बताता हूं क्या लिखा गया है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये वही फॉर्म है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, इसको अगर मैं लिखूं अच्छे से एक बार, तो देखो 85 का Q माइनस 0.1 का Q, इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, जब आप इसे, या फिर डायरेक्ट कर लो आप, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करोगे अगर, तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। अगर मैं A बराबर मान लूं, अगर मैं A बराबर मान लूं 8.5 और मैं B बराबर मान लूं 0.
0.1, तो बस ऊपर वाला क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे इससे ये तो कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी, और ए प्लस बी है क्या, ये है आपका 0.85 माइनस 0.1, ए माइनस बी तो आएगा 0.1, तो इसको घटाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 5, 7, ये आ जाएगा 0.75, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अगर बराबर है 3xy के, तो यहाँ पर क्या होगा, 100% ये कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो बता रखा है कि ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 और इसकी वैल्यू 21 दी है, तो आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।